नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो टायर 2 में आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसका नया बैच 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी जानकारी दूंगा कि ये कोर्स कैसे रन करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया है। लगभग 6 महीने से लेकर 7 महीने का समय हो गया है इस सॉफ्टवेयर पे काम करते हुए। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन सेक्टर में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसके ऊपर नहीं है। हमने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, इन हाउस टीम है पिनेकल की, उसने डेवलप किया है। उसके फीचर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे, आपको इसकी मदद होगी। तो जैसा आप जानते हैं कि जो CHSL टायर 2 है उसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम आपके सामने है, यहाँ पे डेट लिखी हुई आप देखिए। ये CHSL टायर 2 का एग्ज़ाम होना है 9 जनवरी को। अभी रीजनेबली अच्छा खासा समय है। अगर आप इसमें अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आमतौर पे क्या होता है, जो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने का मौका है बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये जॉब की सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाता है। बहुत सारे बच्चे टायर 1 भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, या फिर क्या है कि जब 2-3 साल में वेट करते रहते हैं और ढंग से तैयारी नहीं करते। तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास में इसकी अच्छे ढंग से तैयारी करने का। और जैसा आप जानते हैं टायर 3 की, यहाँ पे हम लोग टायर 3 की बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन यहाँ पे CHSL टायर 2 स्पेसिफिक कोर्स है ये CHSL टायर 2 के लिए, क्योंकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। उसमें प्रेसी आती है ऐसी, टायर 3 में इसमें प्रेसी नहीं आती। तो है क्या मामला, ये सॉफ्टवेयर देखिए इस पर क्या होने वाला है। जब आप पिनेकल की वेबसाइट से इसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शनलिटी को, और जो मोबाइल ऐप है पिनेकल की, अगर किसी के पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो पिनेकल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, एंड्रॉयड ऐप है, वो डाउनलोड करनी है और फिर उसके ज़रिए वो एक्सेस कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर की क्या क्या खास बात है वो उस पूरी प्रेजेंटेशन में बताऊंगा आपको, और बड़े ध्यान से समझना है, जिससे कि आपको मदद बहुत होगी अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इस तरह के कॉलम आपको नजर आएंगे: डे वाइज शेड्यूल, इसके बाद इंडिविजुअल MIS, टॉपर MIS, ई बुक का कॉलम आपको नजर आएगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नजर आएगा, टॉपिक वाइज टॉपर वीडियो एनालिसिस, 300 के आसपास वीडियो इसमें मिलने वाले हैं, 300 के आसपास वीडियो। यहाँ पे ई बुक कि जितने भी टॉपिक आपको लगते हैं कि इस तरह के टॉपिक रेलेवेंट होंगे, हमारी किताब भी है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, उसका ई बुक का वर्जन है, आपको इसके ज़रिए एक्सेस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि ये सॉफ्टवेयर है इस तरह का एकमात्र सॉफ्टवेयर है एजुकेशन सेक्टर में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को रियल टाइम में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम लाइक, रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यू विल गेट टेस्ट विद इन टाइम फ्रेम। अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो आपको 1 घंटे मिलेगा। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको एक वही आदत पड़ जाएगी लिखने की। आप बोलेंगे कि अगर हम 1.5 घंटे में लिखें तो हमें कौन पकड़ेगा, हम तो घर बैठे लिख रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको लिखने ही नहीं देगा। यहाँ पे टाइमर चलेगा, जैसे होता है ना MCQ फॉर्मेट वाला, वहाँ पे आपको 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में ही आपको टेस्ट दे सकते हैं, इसके अलावा टेस्ट नहीं दे सकते, फिर टाइमर बंद कर देगा सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही आपको, आपने लिखना स्टार्ट किया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आप पेपर आपके पास में क्या फॉर्मेट है, स्कैन किया हुआ है, पेन से आप पेपर पे लिख रहे हैं, उधर से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, आपने बटन दबाया कि स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ करने के बाद में स्क्रीन के सामने आपका पेपर खुल जाएगा कि ये आपका एसे है और ये लेटर है। आपने अपनी जो फॉर्मेट आपको दिया होगा पिनेकल का, उस पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको 15-20 कॉपी पहले ही तैयार रखनी है उसकी, फोटोकॉपी कराकर। तो आपने वो पेपर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सामने टाइमर चल रहा है। अगर आप इस लैपटॉप को कोई दूसरी विंडो खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगी, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ पेपर होगा। पेपर देने के बाद में 1 घंटा आपको समय मिलेगा, और इस दौरान कोई दूसरी विंडो नहीं खोल सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, नकल मारने की कोशिश करते हैं। उनको कोई चीज़ आती नहीं है, वो सोचते हैं ये डाटा देख लें, ये सर्च कर लें गूगल में जाकर, तो गूगल सर्च करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट ही टॉपिक रियल एग्जाम में मिलेगा। कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जो आपने कोई ज़्यादा पढ़ा भी ना हो, और ऐसा लेटर भी हो सकता है जो आपको थोड़ा आइडिया भी ज़्यादा ना आए। तो जब इस तरह का आप रियल एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे, वो पहले ही आप यूज टू हो जाएंगे, और आपका फोकस ज़्यादा होगा ना, राइटिंग एबिलिटी डेवलप करने में होगा।
न कि क्या रट्टा मार कर कोई चीज़ लिखने में। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो रट्टा मारते हैं चीज़ों का। इसके लिए तो हमारे पास ई बुक है। अगर आपको टॉपिक याद करनी है तो ई बुक है। कोई चीज़ याद नहीं करनी होती डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। जो आपका नॉलेज है, जितना बेसिक नॉलेज है, उसके आधार पे आपको राइटिंग करनी होती है किसी भी टॉपिक पे जो कि एग्जाम में आता है उसके ऊपर। वो कोई बताकर नहीं आएगा, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड योर टाइमर विल स्टार्ट। टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा। यू कैन नॉट ओपन एनी अदर विंडो गूगल, जस्ट लाइक इन रियल एग्जाम हॉल। यू हैव टू राइट व्हाट यू नो एंड यू हैव टू राइट हेयर। विल डेवलप कॉन्फिडेंस आफ्टर फ्यू टेस्ट। जब आप 5-7 टेस्ट दे देंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने वो आदत डेवलप कर ली है कि किसी भी टॉपिक पे लिखने की जो क्षमता होती है, अब वो आपकी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। पहली जो पेपर लिखा, आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं आया कि स्टार्ट कहाँ से करूं, लिखना कैसे, मुझे स्टार्ट कहाँ से करूं। ठीक है। वी विल प्रोवाइड 20 फुल लेंथ लाइव टेस्ट एंड प्रोवाइड एग्जाम एक्सपीरियंस। लाइव टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जब आपने स्टार्ट किया, आपको समय दिया जाएगा भी 2 दिन में ये टेस्ट आप कभी भी दे दो। लेकिन अगर आपने जब एक बार टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो आपको वो खत्म करना पड़ेगा, वरना आपके 0 नंबर लग जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी फॉलो शेड्यूल, यू विल ऑप्शन टू राइट टेस्ट एनी टाइम। आप ये लेकिन ये टेस्ट दे सकते हैं, दिन में दे सकते हैं, रात को दे सकते हैं, दोपहर को दे सकते हैं, समय आपके पास है। लेकिन स्टार्ट कर दिया तो आपको 1 घंटे में ही वो टेस्ट आपको लिख कर सबमिट करना है। ठीक है। In 48 hours you can write any test, but once you start you will have 1 hour, you will get individual MIS automatically। जैसे आपने सबमिट किया, आपकी इंडिविजुअल MIS में पेपर सबमिशन का मिल जाएगा कॉलम आपको। वहां पे आप देख सकते हैं आपने ये लिख कर दिया था। और वो क्या है कि जो हमारी इवैल्यूएटर टीम होती है पीछे, उनके पास भी पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, इमीडिएटली। हमारी टीम क्या करेगी, वहां पे इवैल्यूएट करेगी। जैसे इवैल्यूएट की, उन्होंने सबमिट बटन दबाया, वो आपके पास में, आपकी MIS में पहुंच जाएगा। MIS का मतलब होगा कि आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एक रिपोर्ट बनेगी आपकी। ये आपने सबमिट किया, ये हमने सबमिट किया, ये इस तारीख को आपने किया, आपने इतना समय लिया। ठीक है। ये हमने आपको भेज दिया। अब जो नंबर हम लोग अपलोड करेंगे उसमें, जैसे हम लोग कई बार आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे कि आपको वर्ड लिमिट में इतने नंबर दिए गए हैं, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स में इतने दिए गए हैं, कंटेंट क्वालिटी में इतने दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन मतलब लैंग्वेज पे इतने दिए गए हैं। ये सारे मार्किंग होती है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर होगी, वो आपको चार्ट बना कर दे देगा कि आपकी इतना इतना स्कोर चल रहा है, और लगातार रिपोर्ट परफॉर्मेंस है आपकी वहां पे आएगी। आपकी क्या परफॉर्मेंस है, टॉपर है उनकी क्या परफॉर्मेंस है, एवरेज बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, वो सारा का सारा एक रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती जाएगी। ठीक है। दिस विल गिव आइडिया अबाउट इवैल्यूएटर माइंडसेट। और इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो इवैल्यूएटर का माइंडसेट है ना, वो किस तरह से वर्क करता है। कई बार बच्चों को लगता है मैंने तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इवैल्यूएटर है उसका माइंड किसी दूसरी दिशा में चल रहा है। वहां से आपको एक काफी ज्यादा आइडिया मिल जाता है कि जो इवैल्यूएटर है उसका वो किस दिशा में सोच रहा है। योर ऑल पेपर्स, टॉपर्स पेपर एट वन प्लेस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एनालिसिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनेज इन ए बेटर वे। जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उनके ऊपर एक वीडियो बनता है, बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे देखते भी हैं। टॉपर्स के आपको आंसर सीट, उसके PDF उस सॉफ्टवेयर में आपको नजर आएंगे। इससे क्या है कि आप एक ही डैशबोर्ड पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही है, कम टाइम में आप ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ई बुक भी वहां पे नजर आ रही है आपको। 300 एनालिसिस वीडियो भी आपको नजर आएंगे, जो हमने आज तक जितने भी टेस्ट किए, कंडक्ट किए, चाहे उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो, सोशल इश्यू पे टॉपिक हो, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो, कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक हो, पॉलिटिकल इश्यूज पे टॉपिक हो, इन्वायरमेंट पे टॉपिक हो, पॉल्यूशन पे टॉपिक हो। तो बहुत सारा डायमेंशन है आपके सामने। वीडियो भी है, ई बुक भी है, PDF भी है, आप भी लिख रहे हैं, दूसरे भी लिख रहे हैं। सारी इकोसिस्टम आपके चारों तरफ कल्चर है वो डेवलप हो जाती है राइटिंग वाली। ठीक है। साथ में क्या है कि आपको लिखना कैसे, जैसे कि क्या क्या खास बात होती है एक अच्छे एस्से की। ये कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी में क्या लिखना है, एस्से कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और लेटर कितने टाइप के होते हैं, फॉर्मल का क्या फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल का क्या होता है, प्रेसी का क्या फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है। ये सारे इस तरह के जो वीडियो होते हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स।
कई बच्चों को लगता है कि नॉलेज ले लिया, रट्टा मार लिया तो आप लिख देंगे, ऐसा नहीं है। कोई किताब पढ़ ली लिख देंगे किसी भी टॉपिक पे, ऐसा नहीं है। लिख तभी पाएंगे जब आपने लिखने की प्रैक्टिस की है, ठीक है। वरना तो हमारी किताब मार्केट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वो आप खरीद लीजिए अगर ऐसा ही करना है तो। यहाँ पे पेपर हम इवैल्यूएट करते हैं, सॉफ्टवेयर लाखों रुपए खर्च हुए हैं उसको डेवलप करने के लिए, ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, कि जो बच्चे सीरियस है CHSL टायर 2 में, क्या जो आप जानते होंगे कि 200 नंबर का तो टायर 1 हो गया, लेकिन जो 100 मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया, इसकी अच्छी तैयारी की, आपका काम है अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करना। तो वो हम लोग आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। एग्जामिनर कैन आस्क एनी टॉपिक, एग्जामिनर कैन आस्क प्रेसी तो खैर नहीं आएगी इसमें, लेकिन लेटर और ऐसे ही आता है CHSL में, क्योंकि सिलेबस में वही है। लेकिन आपको हर तरह की से तैयार करना है। यू कैन नॉट मग एवरीथिंग बट यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक इफ यू डेवलप राइटिंग स्किल्स एंड एबिलिटी। तो ये जरूर है कि आपको रट्टा नहीं मार सकते, राइटिंग के जरिए स्किल्स को सुधारना है, जिससे आप कॉन्फिडेंट महसूस करें कि कोई भी इवैल्यूएटर हो आप उससे निपट लेंगे। वाई CHSL टायर 2 इंपॉर्टेंट? जैसे मैंने अभी बताया कि 200 नंबर का तो टायर 1 हो गया, टायर 2 है वो 100 मार्क्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पूरा फोकस कर रहे हैं, 2 साल 3 साल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब उसके सामने जॉब लगने की बात आती है, आखिरी स्टेज टाइपिंग होती है या फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, उस पर वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं और बहुत महंगा पड़ता है। अगर जो बच्चा डिस्क्रिप्टिव ढंग से तैयारी नहीं करेगा या जिसके नंबर नहीं आएंगे, हो सकता है कभी दोबारा उसको CHSL में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करने का मौका ही न मिले। तो अगर आपके सामने जॉब है, उसको पाने के लिए आपको हर तरह का एफर्ट्स है वो करना पड़ेगा। उसमें से एक ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मॉडल है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि राम है, उसने 170 स्कोर कर दिया, 170 मार्क्स किए, और 40 मार्क्स से उसने टायर 2 में किए। कई बार ऐसे इतने भी स्कोर हो जाता है, बल्कि कई बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। कम से कम फेल तो नहीं होना, ये तो इंश्योर करो। तो उसके टोटल स्कोर आया 210। लेकिन सीता है, उसने स्कोर किया 150, सिर्फ उसके कम नंबर थे टायर 1 में, लेकिन उसने टायर 2 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी या अबो एवरेज परफॉर्मेंस दी। बच्चे 80 भी ले सकते हैं, 85 भी ले सकते हैं, इतना स्कोर भी आता है। तो अगर आपने 80-85 लिया तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अबव एवरेज परफॉर्मेंस दी, 65 दिया, तो आपका स्कोर फिर भी क्या ग्राम से ज्यादा है, 5 नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वो पक्की हो जाती है। तो सीता है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि टायर 2 की कितनी इंपॉर्टेंस है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। पिनेकल का जो प्रोग्राम है, जॉब एश्योर प्रोग्राम इसका नाम है प्रोग्राम का, वो आप ज्वाइन करके अपने चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पिनेकल एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव की साइंटिफिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं और सीरियस तैयारी कर सकते हैं। तो आपको करना है कि हमारी वेबसाइट पे जाना है ssccglpinnacle.com, या हमारी जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आप, या नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड ऐप के जरिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लैपटॉप, डेस्कटॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पेपर लिखते टाइम में, और उसका भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर या इसके यहाँ पे देखिए, अब आप बोलेंगे जब हमने पेपर लिख दिया तो वो स्कैन करना पड़ेगा, तो उस मोबाइल के अंदर ही हमने एक स्कैनर बनाया हुआ है, और वो क्या करेगी, जैसे आपने लिखा, आपका टाइमर चल रहा है, वहां पे बटन होगा कि आप स्कैन कर, बटन दबाना आपको ऐप में, बटन दबाएंगे तो हमारी ऐप ही आपका स्कैन करेगी, और जैसे ही आपने स्कैन कर लिया वो पूछेगा आपको सबमिट करना है क्या, सबमिट किया, बस इतना ही काम आपका। ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कोड में चला जाएगा पेपर, हमारे पास ऑटोमेटिक आएगा, हमने सबमिट किया, चेक करके आपके पास ये ऑटोमेटिक आएगा। तो बहुत आसान, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आपको ऐप वगैरह डाउनलोड अपलोड करने की आनी चाहिए, स्कैनिंग वगैरह की, तो इतना तो उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, जो ये वाला कोर्स है ना, जो SSC CHSL टायर 2 डिस्क्रिप्टिव, ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इसमें आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए लाइव टेस्ट लिखने का मौका मिलेगा। 300 के आसपास जो आज तक जहाँ हमारे हुए हैं टेस्ट वगैरह, टेस्ट तो बहुत हुए हैं, लेकिन 300 के आसपास आपको एनालिसिस वाले वीडियो, 30 कॉन्सेप्चुअल वीडियो, 20 मैंने आपको बताया ये टेस्ट,
लाइव टेस्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनफैक्ट यही मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पेपर इवैल्यूएशन होता है, कोस्ट इसी में आती है मेन। और साथ में क्या है, 2 ई बुक्स, और ई बुक्स वो वाली नहीं कुछ 2-4 पेज लिख दिए, पूरी किताब है जो हमारी पिनेकल की मार्केट में भी अवेलेबल है, अमेजन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, उसका ई बुक सेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये आपको फटाफट ज्वाइन करना है। 28 तारीख से ये स्टार्ट होगा, शेड्यूल आपको मिलेगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और पूरी डिटेल सॉफ्टवेयर में मिलेगी कि आपको कैसे, देखो इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली मैंने दिखा दिया आपको, जब अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे ले जाएगा, या बाय नाउ पे बटन पे क्लिक करेंगे, आप इसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 28 तारीख से आपकी डे वाइज शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। पिनेकल का एक यूनिक प्रोग्राम होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और टाइपिंग के ऊपर, जो कि जो जिसको हम लोग CPT बोलते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।